शरीक नहीं हो पाए, बाकी तमाम विधायक मौजूद हैं, विधान पार्षद मौजूद हैं। इस बैठक में आज तारिक अनवर साहब भी मौजूद हैं। कई माननीय सदस्य जो है यहाँ अभी अनुपस्थित हैं। विधायक दल की बैठक में क्या निर्णय होगा, कैसी भूमिका आगे की होगी, पार्टी के मजबूती के लिए क्या क्या किए जाएंगे, इन्हीं सब विषय पे बैठक चल रही है। तो हुआ कि नहीं, जो भी है निर्णय जल्दी से हो जाना चाहिए। पार्टी में कुछ नहीं, पार्टी में सब कुछ है, इंटैक्ट है, ये तो सोच ही नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, उधर सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस दफ्तर में बैठक चल रही है और वहां पे विधायक और एमएलसी तमाम जो भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचे हैं। और अजीत शर्मा जो कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता है, उनको हटाकर आपको बता दें कि वहां पे शकील अहमद जो कि एक माई समीकरण से आते हैं, उनको कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। लेकिन इस बैठक में बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि उसमें से आधा से ज्यादा विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसको लेकर अब राजनीति सुगबुगाहट तेज है। कांग्रेस में भी दो खाने में बंटवारे हो गए हैं। आधे विधायक कांग्रेस के जो पक्ष में है, पहली गुट में है, जो कि इस निर्णय पे फैसले पे सहमति देते हैं। वही दूसरी ग्रुप है जो कि इस फैसले का विरोध कर रही है। इसको लेकर जब हमने बात किया कांग्रेस के प्रवक्ता से, एमएलसी से, विधायकों से, तो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। बैठक में पूर्व प्रभारी और अभी दिल्ली के प्रभारी राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल साहब भी है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ विशेष निर्णय लेने की संभावना है और कुछ विधायक जी जो कमिटी टूर पे हैं वो शरीक नहीं हो पाए, बाकी तमाम विधायक मौजूद हैं, विधान पार्षद मौजूद हैं। इस बैठक में आज तारिक अनवर साहब भी मौजूद हैं। तो जो बैठक में निर्णय होगा या जो भी निर्णय लिया जाएगा, बैठक उपरांत आप सबों को प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं प्रेस ब्रीफ करेंगे। की संभावना भी जताई जा रही है। विधायक दल की बैठक में क्या निर्णय होगा, कैसी भूमिका आगे की होगी, पार्टी के मजबूती के लिए क्या क्या किए जाएंगे, इन्हीं सब विषय पे बैठक चल रही है। हाँ, इस बैठक में विशेष तौर पे आज शक्ति सिंह गोहिल साहब आए हैं, तो मुझे लगता है जो कोई विशेष निर्णय अवश्य होगा। आप थोड़ा नीचे करिए ना, आप नीचे करिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्य रूप आप लोग नीचे कीजिए। अरे मेरा आरक्षण नहीं जा रहा यार। बोलिए ना। कांग्रेस के हमारे प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी और इस बैठक के लिए विशेष पर्यवेक्षक के तौर पे आए श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री तारिक अनवर साहब विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस बैठक में पार्टी हाईकमांड का एक निर्णय आया सीएलपी लीडरशिप को लेकर, जो वहीं लिफाफा खोला गया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारे इंचार्ज के रिकमेंडेशन को अप्रूव करते हुए श्री शकील अहमद खान को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया। उनकी नियुक्ति हो गई, जिसके सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से उनका चयन। इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव भी पास किए गए उस बैठक में। पहला प्रस्ताव हुआ कि हमारे पूर्व सीएलपी लीडर श्री अजीत शर्मा जी के अब तक के कार्यों की सराहना की गई। दूसरा प्रस्ताव कर्नाटक में जीत को लेकर उस पर प्रसन्नता प्रकट की गई। तीसरा प्रस्ताव था हम लोग का, हमें बिहार में जनहित से जुड़े मुद्दों को और मजबूती से उठाना है। अपने विधायकों के क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इन बातों को लाना है। इन तमाम चीजों को हम लोगों ने आज बैठक में किया और एक विशेष शोक प्रस्ताव लाया था, जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है, जिसमें 235 लोगों की मौत हो गई, 900 से ऊपर लोग घायल हुए। उस पर भी एक शोक प्रकट किया गया 2 मिनट का मौन रखकर। ये तमाम प्रस्ताव आज की बैठक में लाए गए। सर, कई विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। 12 को बैठक होगी, जिसमें विभिन्न दलों के नेता भाग लेंगे। निश्चित तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के
कोई विशेष प्रतिनिधि उस बैठक के लिए आएंगे। अभी उनका नाम का चयन नहीं हुआ। वो इस बैठक से 11 विधायकों ने दूरी बना ली है, मात्र 8 विधायक ही इस बैठक में आए हैं, इसी खबर पर इसका जवाब विधायक, सभी विधायक विधान परिषद आए, सबने पहले ही प्रभारी से मिलकर अपनी राय दे दी थी। सबने हाईकमान को कर दिया था और हाईकमान ने ये निर्णय लिया। सभी विधायकों की सहमति से सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। श्री शकील अहमद खान कांग्रेस विधायक दल के नए नेता हो गए। ठीक है, धन्यवाद। भी माननीय सचेतक हैं, आप सभी को आप सूचना दें और सूचना ये दीजिए कि सभी बिहार विधानमंडल दल, कांग्रेस विधानमंडल दल का बैठक सदाकत आश्रम में होगी। और मैंने लगातार जो है लोगों से संपर्क में था परसों से। कई माननीय सदस्य जो है यहाँ अभी अनुपस्थित हैं, लेकिन मैं सबसे मोबाइल पर टच किया, इसके बाद उनका संदेश आया तो हुआ कि नहीं, जो भी है निर्णय जल्दी से हो जाना चाहिए। और ये साफ तौर से जो लोग माननीय विधायक, जैसा कि आप लोग का सवाल आया कि कोई माननीय विधायक, सबके यह सहमति मेरे मोबाइल में है और सब लोगों ने कहा कि नहीं, मीटिंग जो है हो करके ये प्रस्ताव होगा। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आला कमान ने फैसला लिया है, जो कॉम्बिनेशन था यहाँ का, वो कॉम्बिनेशन में सदन के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा ताकतवर होगी। ये आने वाला समय में देखेगा। इस मुद्दे पर भी बात हुई। और दूसरा मुद्दा ये था कि हम उड़ीसा में जो घटना घटी उस पर शोक संदेश दिए। हमारे जो निवर्तमान CLP हैं उनकी कार्य की सराहना के लिए प्रस्ताव पारित हुई। हाई कमान के प्रशंसा के प्रस्ताव पारित हुई। और कई जो है हम लोग चूंकि सरकार के अंग है तो सरकार के मुद्दों पर हम लोगों के क्षेत्रीय कामों में माननीय विधायकों के सरकार से कैसे, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि हम लोग को कार्य तो हो रहा है लेकिन और धारदार तरीका से जनहित का काम कैसे हो, उसके लिए भी एक प्रस्ताव पारित हो रहा है। विधायक कार्य हो रहा है और धारदार तरीके से हो, ये बात समझ में नहीं। देखिए, ये कार्य इसलिए धारदार तरीका से कि बहुत सा ऐसे काम है जो कई प्रोसेस से गुजरता है। तो जो जिला स्तर का प्रोसेस है वो तो वहां से निपट जाए, लेकिन वहां से जो है प्रस्ताव जब आता है तो यहाँ बिहार के स्तर पर या सेक्रेटेरिएट के स्तर पर जो फंसते हैं उसके लिए हम लोग प्रारूप बनाने के बाद। धीमा है, अब मानते हैं धीमा है यहाँ? नहीं, धीमा कैसे है? धीमा तो ऐसा कैसे है? धीमा हमारे के यहाँ 246 रोड का प्रस्ताव है और वो 246 पर काम हो रहा है। AMR योजना के तहत जो है हमारे के यहाँ 27 रोड का चयन हुआ है। हमारे के यहाँ 46 रोड पुल पुलिया का निर्माण हमारे ही क्षेत्र में हो रहा है। तो इसलिए सरकार का काम करने का तौर तरीका से नहीं है, लेकिन हम लोग जीते हुए कैंडिडेट हैं, जीते हुए विधायक हैं। मेरी प्रयास होगा कि और काम हो और काम हो। विधायक दल की तो आज चयन हो गई और माननीय शकील अहमद खान माननीय विधायक आज CLP के बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ और हाई कमान ने उस पर मुहर भी लगा दी। और आज के डेट से वो जो है इफेक्टिव हमारे नए CLP जो है शकील खान साहब जो है। कई विधायकों ने दूरी बनाई है। नहीं, दूरी नहीं है। मिला था कि सारे लोग को सूचना देना, मात्र जो है कोई माननीय सदस्य जो है कोई अभी कमेटी गई हुई है तो कई माननीय सदस्य कमेटी से बाहर हैं, कोई सिक्किम में है, कोई गंगटोक में है। उनकी सहमति शक्ति सिंह गोहिल जी को आ गई थी कि साहब आप लोग निर्णय लिया। हालांकि माननीय प्रभारी जो है ने कहा कि कहिए तो हम लोग डेट आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन सभी लोगों ने ये सहमति दिया कि नहीं, ये जो डेट निर्धारित आला कमान ने कर दिया है उस पर घोषणा हो। कुछ पार्टी में कुछ नहीं, पार्टी में सब कुछ है, इंटैक्ट है। ये तो सोच ही नहीं सकते हैं कितना अच्छा से हुआ। देखिए, कल ही थे हमको हम खुद मीटिंग का सूचना हम दे रहे थे, लेकिन हम ही 1 घंटा लेट आ गए क्योंकि कल हम आरा में थे और आरा से मीटिंग करके आज आए हैं तो आते आते लेट हो गई। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कमेटी में से बाहर गई हुई है। कई माननीय सदस्य, एक कमेटी में 3 माननीय सदस्य और तीनों बाहर हैं, तो इसका सहमति है, इसलिए चिंता के विषय नहीं है। हम लोग आने वाले समय में भाजपा को रोक देंगे, आप देख लीजिए। तो आपने देखा जिस तरह से साफ तौर पर उनका कहना है कि 11 विधायक और प्लस एक अजीत शर्मा जो कि कांग्रेस विधायक दल का नेता है, उन्होंने इस मीटिंग से दूरी बना ली है। सभी विधायक अपने क्षेत्र में है, किसी काम से नहीं आ पाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोई बड़ी बैठक होती है
तो पार्टी का गाइडलाइन होता है, अपना उनका एक शिष्टाचार होता है, जो कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों और उनके जो भी मेंबर होते हैं पार्टी के, उनको पहले इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद वो कोई कार्यक्रम की सहमति बनती है, उस कार्यक्रम पर सहमति बनती है, फिर वो कोई कार्यक्रम होता है। ऐसे में कोई लापरवाही इतना बड़ा कैसे कर सकता है, ये सोचने की बात है। बहरहाल आपने देखा कि 11 विधायक और अजीत शर्मा समेत तमाम लोग इस बैठक से दूरी बना ली है। आगे क्या कुछ हो पाता है, शकील अहमद कैसे काम कर पाते हैं, बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।